नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारी राज्य सरकार द्वारा पटवारी और लेखपाल के पदों पर विज्ञप्ति जारी करी है। और दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास उत्तराखंड में जो क्लैरिकल के 700 समथिंग पद आए थे और वीडियो, वीपीडीओ और एडीओ के जो पद आए थे, और नंबर तीसरा अभी हमारे पास पटवारी और लेखपाल की परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं में हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और जिसके माध्यम से इसी वर्ष 2021 में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरीके से करें और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या हमारी रणनीति होगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं पटवारी की, तो जो इसमें लिखित परीक्षा पूछी गई है ये नवंबर माह में आयोजित होनी है। और दोस्तों, इस बार की जो पटवारी परीक्षा है वो लास्ट टाइम 2015 में जो पटवारी प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उससे कुछ भिन्न है। तो दोस्तों, उस समय यहाँ पे जो पटवारी का सिलेबस था या पटवारी का सिलेबस था वो 200 अंक का था और इन 200 अंकों के लिए कुल 3 घंटे 3 आवर यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। लेकिन इस समय जो अभी नवंबर माह में प्रतियोगी परीक्षा पटवारी और लेखपाल की होने वाली है तो उसमें जो मार्क्स होंगे वो 100 अंक की परीक्षा होने वाली है और इसमें यहाँ पे जो समय निर्धारित है ये समय है 2 घंटे। तो दोस्तों, इस प्रतियोगी परीक्षा में तो इस 100 नंबर की परीक्षा को हम कैसे क्रैक करेंगे, मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। मैं कुछ अपनी बेसिक जो एक्सपीरियंस है, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके सम्मुख शेयर करने जा रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों, हम 100 नंबर की जो परीक्षा है इसको हम कैसे सफल बनाएंगे, कैसे हम इन पेपरों में अपना सिलेक्शन पाएंगे। तो मैं इस टॉपिक, आज का जो टॉपिक रहेगा, हम इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाली जो चीज़ें होंगी, जो इससे पूर्व हमने फॉर्म फिल किए थे उत्तराखंड में, और जो आगामी हमारी परीक्षा होगी पटवारी और लेखपाल की, तो उसमें भी किस तरीके से हम एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं और किन पुस्तकों के माध्यम से हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन पेपरों में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे हमने ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है, हमारे पास लिमिटेड समय है। 4 या 5 माह के अंतर्गत किस तरीके से हमने जॉब निकालनी है, तो इससे संबंधित मैं आपसे यहाँ पे चर्चाएं करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे सिलेबस है या जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, इसमें 40 नंबर का 40 मार्क्स का सामान्य अध्ययन, जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन 40 नंबर का पूछा जाएगा। और दोस्तों, इसमें 40 नंबर की हमसे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नोत्तरी या उत्तराखंड से संबंधित चीज़ें यहाँ पे 40 नंबर की पूछी जाएंगी। और दोस्तों, इन दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल हो जाता है 80। जो हमारा जनरल स्टडी वाला पार्ट आता है वो पूरा हमारा 80 मार्क्स का आता है। और इसमें 20 नंबर का जो यहाँ पे आएगी, ये आएगी हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी। तो दोस्तों, हमने यही चीज़ें अपने पेपरों में तैयार रखनी हैं और किस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे तैयार करेंगे, जिस वजह से या जिस तैयारी से हमारा वह एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए सामान्य अध्ययन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन में जो उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो विगत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे अच्छा जो मानते हैं वो मानते हैं लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की। एक तो इसमें जिसमें पूर्ण व्याख्या होती है, वह लूसेंट की पुस्तक है। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट
टोकेले भी लूसेंट की पुस्तक है और दूसरी लूसेंट की ऑप्शनल पुस्तक है दोस्तों, दूसरी लूसेंट की ऑप्शनल पुस्तक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे हम ये लूसेंट पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे हम लूसेंट पुस्तक पढ़ते हैं, इस लूसेंट पुस्तक में 288 पेज से 328 पेज तक लास्ट में विविध मिसलेनियस थिंग्स हैं। तो दोस्तों मेरे पास इस पुस्तक का 13वें नंबर का एडिशन है, जिसमें लास्ट में पेज नंबर 288 से 328 तक कुछ रैंडमली विविध प्रश्न हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित, सभी विषयों से संबंधित यहाँ पे इसके अंतर्गत प्रश्न हैं। अगर हम रोज प्रतिदिन इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, रेगुलरली हम इनको पढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें वो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और ये प्रश्न काफ़ी पेपरों में भी पूछे जाते हैं। हमने देखनी है लूसेंट, और लूसेंट के बाद जो उसके लास्ट में 288 नंबर पेज 13th एडिशन है मेरे पास, उसके 288 नंबर पेज से 328 नंबर पेज तक अगर हम रोज अध्ययन करते हैं तो एक महीने में हमें ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। और लूसेंट 228 पेज से आगे को, पेज नंबर 1 से 228 पेज तक, इसमें सभी विषयों से संबंधित जनरल स्टडी दी गई है। इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगी, इसमें आपको वर्ल्ड पॉलिटी भी मिलेगी, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे अनुसार लूसेंट की पुस्तक यहाँ पे उत्तराखंड में कोई भी जनरल स्टडी का पेपर क्रैक करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम उत्तराखंड के पेपरों की बात करें, जब अभी कुछ समय पूर्व उत्तराखंड के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे उत्तराखंड के पेपरों में जनरल स्टडी से रिलेटेड, जब से 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड का सिलेबस हुआ पेपरों में, तो तब से उत्तराखंड ही हमारे यहाँ पे अधिकांश रूप से मेरिट डिसाइडेड होती है। तो किस तरीके से हम उत्तराखंड से संबंधित सारे प्रश्न बनाएंगे, कौन सी हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हमारे उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का आंसर हम अपने एग्जाम हॉल में देने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तराखंड की जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है परीक्षा वाणी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है और इसके जो राइटर हैं ये केसरी नंदन त्रिपाठी हैं। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य विषयों की भी यह पुस्तक आती है और इसका जो मेरे पास एडिशन है यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे एडिशन है वो एडिशन है मेरे पास यहाँ पे 12वां एडिशन जो 2020 में आया था। इसका पेज संख्या 5 से पेज संख्या 81, यहाँ पे पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 81 तक यहाँ पे बहुत से मिसलेनियस विविध टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों का हम अगर प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, इन क्वेश्चनों का प्रतिदिन अगर हम अध्ययन करते हैं तो इनमें से भी काफ़ी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों परीक्षा वाणी पुस्तक तो हमने पढ़नी है और इसके साथ इसके जो प्रारंभ में पेज नंबर 5 से पेज नंबर 81 तक जो यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे यह पेपर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे हमारे शंकाएं होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो हमारे क्लियर होते रहेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आजकल उत्तराखंड में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, किस प्रकार से चंद राजवंश ने कुमाऊं में साम्राज्य अपना स्थापित किया था, चलाया था, किस प्रकार से पाल, पवार, परमार राजवंश या जो टिहरी रियासत थी इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था। इसके लिए आजकल एक पुस्तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आजकल पॉपुलर है। बहुत प्रश्न इस पुस्तक से पूछे जाते हैं। ये अजय रावत जी की पुस्तक है और अजय रावत जी की पुस्तक काफ़ी मोटी है। इस पुस्तक को देख के आप अगर पुस्तक को देखते ही ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डर लगेगी इस पुस्तक को देखते ही, लेकिन आपने ये पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी है। आप अपना सिलेबस देखेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर इस पुस्तक में होंगे केवल वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं और जिससे आपकी उत्तराखंड जनरल स्टडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और जो आप
पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने एक लूसेंट की जनरल स्टडी की पुस्तक पढ़नी है, दूसरी परीक्षा वाणी पढ़नी है, तीसरी आपने पुस्तक पढ़नी है अजय रावत जी की, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपने जो हिंदी व्याकरण के लिए पुस्तक पढ़नी है, ये एक पुस्तक आती है जिसका नाम है, हिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है लूसेंट। तो दोस्तों आपने केवल 4 पुस्तकें पढ़नी हैं, एक जनरल स्टडी की लूसेंट, एक परीक्षा वाणी उत्तराखंड जनरल स्टडी के लिए, तीसरी अजय रावत उत्तराखंड जनरल स्टडी की है ये भी, और चौथी पुस्तक है यहाँ पे हिंदी व्याकरण के लिए लूसेंट की पुस्तक। तो इन 4 पुस्तकों के अतिरिक्त आपने कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उत्तराखंड के प्रश्न पत्रों के लिए, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, लूसेंट की पुस्तक, इस पुस्तक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इस पुस्तक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और दोस्तों जो लूसेंट पुस्तक है, इसके बाद की जो चीजें आती हैं, बाद की जो, जैसे आपने पुस्तक ओपन करी, आप पृष्ठ संख्या 80-85 के बाद जाएंगे, उसमें आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य दिखनी शुरू हो जाएगी, वहां पे आपको हिंदी साहित्य दिखना शुरू हो जाएगा। हिंदी साहित्य अभी जो आयोग ने UKSSC द्वारा जो अपना सिलेबस साइड में डाला था, उसमें यहाँ पे हिंदी साहित्य को भी इन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है। हिंदी साहित्य प्रायः 2 भागों में बटा होता है, एक गद्य में बटा होता है और दूसरा पद्य में बटा होता है। पद्य में कबीर, सूर, तुलसी, ऐसे ये सारी चीजें आती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो गद्य है, गद्य में राहुल सांस्कृत्यायन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, शिवानी होंगी, महादेवी वर्मा होंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या करना है कि इनसे संबंधित टॉपिक बनाने हैं, इन राइटरों से संबंधित टॉपिक बनाने हैं जो इनकी स्पेशलिटी है, यह कब पैदा हुए थे, कब इनकी डेथ हुई थी, और अगर इन्हें कोई अवार्ड मिले हैं, इनकी पुस्तक कोई पॉपुलर पुस्तक हैं जिन्हें अवार्ड मिले हैं, जैसे इसमें हमारे उत्तराखंड के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंजी के बारे में भी पूछा गया है। जैसे आप इसमें पंजी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको एक पन्ने में नोट करेंगे। आप अगर प्रतिदिन एक राइटर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से 1 महीने में या 15 दिनों में आप सारे राइटर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और 15 दिन आपके उसको रिवाइज करने के लिए चाहिए। विद इन 1 मंथ यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। तो इस तरीके से आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार। और ध्यान यह रहे कि आप किसी भी राइटर को नोट करते हैं, राइटर की कोई स्पेशलिटी होगी, राइटर की कोई विशेषताएं होंगी, राइटर को कोई अवार्ड मिले होंगे, उनकी पुस्तकों को कोई अवार्ड मिले होंगे, यही चीज़ें पेपरों में पूछी जाती हैं, यही पेपर है। इसमें प्रेमचंद जी भी हैं। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पुस्तक है गोदान, उसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो इस तरीके से जो इनकी राइटरों की स्पेशलिटी होगी आप उनको पढ़ सकते हैं। और लूसेंट में जो बाद में है उसमें ढेर सारी पुस्तकें भी हैं। इन पुस्तकों में से आप अपने अनुसार यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होंगी, इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें यहाँ पे टिक लगा के इनको आगे से आप पढ़ सकते हैं। आपके पास नवंबर मंथ आने में 4 माह हैं, कुल 4 से 5 माह हैं। इन 4 माहों में आपने एक जनरल स्टडी की लूसेंट, दूसरी परीक्षा वाणी, तीसरी अजय रावत जी की बुक, चौथी हिंदी की लूसेंट, 4 बुक, 4 माह 4 बुक, 4 माह 4 पुस्तकें। आप ध्यान देना, इन 4 माहों में एक पुस्तक के लिए याद रहे आपके पास 1 माह है। जनरली आप एक पुस्तक को 5 से 10 दिनों के बीच खत्म कर सकते हैं और 20-25 दिन में याद कर सकते हैं, फिर भी 5 डेज आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रहे 4 माह 4 बुक। तो दोस्तों यह ध्यान रहे कि आगामी वर्षों में आने वाले समय में सरकार इतनी ज़्यादा पोस्टें नहीं निकालेगी और हम इतने लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हम ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंस नहीं रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इन चारों बुकों का अध्ययन किया, तो अध्ययन के साथ साथ जो UKSSC आयोग द्वारा जो अपना एक सिलेबस निकाल रखा है, उस सिलेबस को हम अरेंज करेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें एक यह आपकी रणनीति रहनी आवश्यकीय है। जैसे यहाँ पे 5 अगस्त को
पटवारी तथा लेखपाल भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि है। तो यदि आप आज से तिथि निर्धारित करते हैं 5 अगस्त तक, तो आपकी स्टडी मस्ट बी होनी चाहिए कि हमने 5 अगस्त तक हमारा जो सिलेबस UKSSC ने अपनी साइट पे डाला हुआ है, उस सिलेबस को एनी हाउ हम खत्म करेंगे। आपके पास अगर कोई मैटर नहीं है, आप दुकान से परचेज कर सकते हैं, आप नेट से परचेज कर सकते हैं, आप नेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आप हमारे चैनल में कमेंट करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से 5 अगस्त तक आपका जो पूरा सिलेबस है, जो आयोग ने डाला हुआ है अपनी साइट पर, उसको आप कंप्लीट करेंगे 5 अगस्त तक। फिर अन्य चीज़ें इनसे संबंधित देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें यह मस्ट होना चाहिए, जैसे लूसेंट की पुस्तक है, लूसेंट की पुस्तक में पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम तद्भव हैं, पुस्तकें हैं, इनको हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मुझे मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, या तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्द आते हैं, ये तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम परीक्षा भवन में बैठे होते हैं तो हमें सब एक ही समान लगते हैं। तो इनको कैसे हम किसी दूसरे से पृथक करेंगे, इसको हम जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करते रहेंगे, तो हमारी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होते रहेंगी और नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलते रहेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप यहाँ पे इनका अध्ययन कर सकते हैं और आप यह कतई नहीं सोचेंगे हमारे इस प्रश्न पत्र में 80 नंबर का GS है या जनरल स्टडी है और 20 मार्क्स का यहाँ पर हिंदी है, 20 मार्क्स का यहाँ पर हिंदी है। तो दोस्तों, आप जैसा कि अनुमान लगा सकते हैं, अधिक से अधिक लोग प्रायः इस 80 मार्क्स के लिए यहाँ पे एफर्ट करते हैं, अधिक से अधिक लोग यहाँ पे प्रायः 80 मार्क्स के लिए एफर्ट करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हम यह नहीं भूल सकते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए एक नंबर भी, एक मार्क्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हिंदी को भी काफ़ी ज़्यादा देखेंगे और हमारी यह स्ट्रेटजी रहेगी कि जितने भी पेपर हमारे हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं, हम एनी हाउ उनका आंसर देने में सक्षम रहेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हिंदी में लाएंगे। और ऊपर वाले मार्क्स को तो नीचे वाले जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, इनको तो हमने करना ही है और साथ ही साथ हमने जो ऊपर 80 मार्क्स की जनरल स्टडी है उसको भी लानी है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और दोस्तों, इस बार का जो पटवारी का पेपर है वो इसलिए भी इजी है, लास्ट टाइम इसमें 200 अंक पूछे गए थे। इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, तार्किक शक्ति कहते हैं, वो इस बार इसमें से लैप्स की हुई है। और इसमें हिंदी ज़्यादा थी, उस समय 20-30 नंबर की हिंदी थी, उसमें कुछ गढ़वाली शब्द और कुछ कुमाऊनी शब्द थे, जिनके साथ साथ यह प्रश्न पत्र प्रायः 200 नंबर का बनाया था। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, भूतपूर्व अगर आप प्रश्न पत्र देखते हैं, उसमें कुछ मार्क्स के जनरल स्टडी रहेगी और कुछ मार्क्स के मैथ्स रहेंगे, 4 या 5 नंबरों से संबंधित, और 4 या 5 नंबरों से संबंधित यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आप कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं सोचेंगे कंप्यूटर मुझे आता है, कंप्यूटर काफ़ी इजी होता है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। इन सभी चीज़ों को एक साइड में रख के आप किन्हीं साइडों से, आप किन्हीं पुस्तकों से कंप्यूटर से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न तैयार कर सकते हैं और जिससे आपके कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पेपर में पूछे जाते हैं वह नहीं छूटेंगे और रीजनिंग और मैथ्स के जो भी प्रश्न आएंगे वो नहीं छूटेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आप काफ़ी इजीली उसको निकाल सकते हैं। आपने इतनी पुस्तकें नहीं पढ़नी हैं, 10 पुस्तकें नहीं पढ़नी हैं, 15 पुस्तकें नहीं पढ़नी हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपको यह नहीं भूलना चाहिए, आपके पास 4 माह हैं। इन 4 माह में आपने केवल 4 बुकों का अध्ययन करना है। इन 4 पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से आप
यह प्रतियोगी परीक्षाएं आसानी से निकाल सकते हैं और आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।